रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 को उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा प्रारम्भिक उम्मेद्वारहरूको बहुआयामिक पक्ष केलाउन व्यस्त छ। उम्मेद्वार छनौट विधि अन्तर्गत साउन 27 देखि प्रारम्भिक उम्मेद्वारहरूको लिडरसिप एकाडेमी र पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी सहितका बहुआयामिक पक्षको मापन भइरहेको छ। कार्तिक 17 गते उपनिर्वाचनका लागि सोही श्रृङ्खलाको अर्को कडी क्यान्डिडेट भेद सञ्चालन विधि र त्यसका विभिन्न पक्षबारे रासोपाले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिसकेको छ। उपसभापतिसँग उम्मेद्वारको 1-to-1 छलफल सम्पन्न भएको लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज तथा सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विशेष गरी सभापतिको पद उपसभापति महामन्त्री भनेको सम्पूर्ण पार्टीको अभिभावकत्व पनि हो। त्यो अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने पदहरू ओगट्ने व्यक्तिमध्येको एकजना उपसभापतिसँग आज क्यान्डिडेटले फेरि 1-to-1 अन द रेकर्ड र अफ द रेकर्ड छलफल पनि गर्नुभएको छ। उनले भने त्यो पनि हामीले सकायौं। त्यसको अन द रेकर्ड भिडियो 1-2 दिनमा हामी सार्वजनिक गर्छौं। रासोपाबाट आधिकारिक उम्मेद्वार बन्नका लागि 9 जनाले आवेदन दिएका थिए। सबैजना उम्मेद्वारलाई रूपन्देही 3 को आफूले छानेको क्षेत्रमा गएर काम गर्न दिएका फरक कामहरू पनि दस्तावेजीकरण सम्पन्न भएको आचार्यले बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीले दिएको आधारभूत आउटलाइनमा घर दैलो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। राजनैतिक निकटताका केही प्राविधिक काम बाँकी नै भएकाले प्राइमरी निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएसँगै भदौ 15 गते उम्मेद्वारहरूको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्ने उनले बताएका छन्। भदौ 12 र 13 गते प्राइमरी इलेक्सन हुन्छ। त्यसपछि त्यो प्राइमरी इलेक्सनको रिजल्ट र अहिलेसम्म जति पनि गरेका एक्टिभिटिजहरू छन् जुन लिडरसिप एकाडेमी र पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी भित्र पर्छ त्यो सबैलाई बेस बनाएर 15 गते हामी सिधै हाम्रा क्यान्डिडेट अनाउन्स गर्छौं उनले भने। 2084 को आम निर्वाचनका लागि नमुना सर्वेक्षणका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको रासोपाको उम्मेद्वार छनौट विधि अन्य दलको भन्दा फरक छ। रासोपाले अघिल्लो निर्वाचनमा प्राइमरी विधिबाट मात्रै उम्मेद्वार छनौट गरेको थियो। देश बनाउन आउने व्यक्ति सामान्य विषय नभएकाले अयोग्य उम्मेद्वार छनौट नहोस्, छनौट विधि र प्रक्रिया पारदर्शी होस् भनेर नै पार्टीले मापदण्ड बनाएको उनले दाबी गरेका छन्। रासोपाले यसपटक 2 भागबाट उम्मेद्वार छनौट मापदण्ड बनाएको छ। 100 पूर्णाङ्क मध्ये 50% लिडरसिप एकाडेमी, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी र समावेशितालाई छुट्याएको छ। 50% प्राइमरी निर्वाचन विधि अपनाएको छ। दुवै विधि र प्रक्रियाबाट जसले बढी अङ्क भार पाउँछ उसले नै आधिकारिक उम्मेद्वारको टिकट पाउँछ। यो विधिबाट जो विजय भए पनि उपनिर्वाचनमा समर्थन गर्ने 9 जनाले नै लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आउने 10 वर्षपछि कतिजना आफ्नो छोराछोरीलाई पोलिटिशियन बनाउनुहुन्छ भनेर म उभिँदाखेरि हजुरहरू सबैले हात उठाएको देखाउन चाहन्छु, म देख्न चाहन्छु। मलाई यो हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छु। त्यसको लागि हजुर हो ये चीज हम लोगों को मालूम है लेकिन नीति में नहीं है। तो वो नीति जब बनावा जाला तो सबको अच्छा उपचार मिला जाला। तो हम अकेले वहाँ कोठरी में बैठ के 10-20 को देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे पहुँचा तो ऐसे हजारों लोग जिसको हो रहा है वो सभी को देख जा सकला। वो सब नीति नियम बना के इसीलिए डॉक्टरी से 100 को अगर हम उपचार कर सकते हैं तो वहाँ अगर जाला तो ऐसे में उपचार 3 करोड़ को किया जा सकता है। इसीलिए वो डॉक्टरी छोड़ के वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं करने जा रहे हैं। वहाँ पे आप लोगों के ही आवाज निकालने के लिए जा रहे हैं। बाटो घाटो पनि छैन। तपाईको टोलसीमा कोही के बाटो कोही ठाउँ आधा बने हन्, कोही ठाउँ पिच बने हन्, कोही ठाउँ बनेका छैनन्। यति समस्या हामीलाई हर चिजको समस्या। अब भित्र कुना बस्छन् त्यहाँ बाटो छैन। आधा बजेट आयो त्यो बजेट कता जान्छ, बाटो बन्दैन। गर्छु भन्ने मान्छेले जेल हाल्ने चाहिँ नेताले आफूले खने खाल्टामा आफै परे के सम्बन्ध हो कि नै। वैशाख 7 गते मलाई कोर्न लाग्यो। अच्छा कोर्न लाग्दाखेरि डाक्टरीमा जाँदाखेरि डाक्टरहरूले त कुकुरको थपाए जस्तो थपायो। कुन ठाउँमा? भीम। अब डाक्टरले जब त्यो लाज शरम मान्छ, छुट्टी मान्छ भने हमलाई के मतलब हो र? जनता जेसुको कहीं भी कोई भी कुछ बोला ला उसके पीछे मत जाना। दिमाग लगाना, मन से सोचना, अच्छे काम करना जिंदगी में। लीडरशिप का रूल वो होता है, ठीक है? और अपने के लिए नहीं करना, दूसरे के लिए करना, बस वही लीडरशिप है। लीडरशिप में आगे आने का नहीं, दूसरे को आगे भेज के आपने को पीछे करना है, वो लीडरशिप है। ठीक है? ठीक है? हाँ, बहुत खुश लगा आपसे मिलके एकदम। ठीक है ना? बस हामी नजानी मान्छे पनि जबरजस्ती हामीलाई कसैले यो पार्टीमा जाम न भने कसैले भनेर आएको होइन दाइ। हामी त घन्टी त आफै खोज्दै हिँडे हम के। बसौँ यतै सबै यतै
सबैलाई नमस्कार सबैलाई नमस्कार नगरपालिकाले पनि पहिला भोट दिँदा त के भन्नु पर्यो, हामीले निःशुल्क गर्छौँ फोहोर मैलाको भने होइन, त्यो पनि छैन हेर्नुहोस्। अनि पानीको पनि हेर्नु त्यस्तै छ, बिजुलीको 14% हामीले बिजुलीको बिल तिर्न पर्यो हेर्नुहोस्। अनि हर वर्ष भाडा बढाइदिएछन्। अनि उता फेरि तपाईँको वाणिज्यमा फेरि त्यो कर पनि बढेको छ हेर्नुहोस्। अनि हामी गरी खाने मान्छेले अब यत्रो वर्ष 12-13 वर्ष गरेको सटर अब खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्नु त। गर्छु भन्ने मान्छेले जेल हाल्ने यो नेताले आफूले खाने खाल्टामा आफै परे के सबभन्दा हो कि नै। त्यति दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले जेल हाल्ने हो त भन्नु त। त्यही भएर मान्छेले सही के हो झुटको सबै पत्ता लगाइसक्यो कि। त्यही भएर हामी नजाने मान्छे पनि जबरजस्ती हामीलाई कसैले यो पार्टीमा जाऊँ न भने कसैले भनेर आएको होइन दाइ। हामी त घन्टी त आफै खोज्दै हिँडेँ हामी के हो कि नै भन्नु त। घन्टीमा मलाई आफै जान मलाई किनकि अहिले यो मोबाइल हेर्दा हेर्नुहोस् त्यो रवि दाइकै हेर्न मन लाग्छ कि। किनकि यो नेपालमा यस्तो हामीले दिन रात यिनीहरूले गरेको हामीले सधैँ भोग्न परेको कि जनताहरूले हो कि नै नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि। त्यो हजुरको त्यो कुरालाई सम्मान गरेर अनि मैले के भने के भन्छ बुढो एउटा साइन गरिदिनु नि त, तपाईँको एउटा साइनले के रविलाई उस हुन्छ कि देश बन्छ कि तपाईँको अलिकति तल बानी बढ्छ कि। अनि के भन्छ मेरो जागिर जान खर एउटा साइन गर भने बुढो डराउनु भयो हेर्नुहोस्। मृत्युको मुखमा पुगेको मान्छेहरूलाई बचाएर अथवा कसैलाई अपाङ्ग हुनबाट बचाएर आज तपाईँले जय जयकार पाउनुभएको छ भने, आज सबको मनमुटुमा बस्नुभयो भने यो फोहोरी पेसामा आउँदा भोलि सबैले गाली गरेको सुन्न पर्ने हो कि भन्ने कुरा के हुन्छ यसमा? धेरैले यो प्रश्नहरू गरिराखेको छ। तर मैले यो जुन छ नि यो नेपालीमा अहिले चाहिँ एउटा भाष्य सिर्जना भन्ने जुन चलिरहेको छ त्यो चलेको यसलाई भाष्य सिर्जनालाई म अलिकता हजुरलाई म त्यसलाई थोरै अर्को तरिकाले सम्झाउँछु। हेर्छु है त सिस्टम नराम्रो छैन हजुर, विधि प्रविधि केही नराम्रो छैन, त्यसलाई गर्ने व्यक्ति मात्रमा फरक पर्ने चिज हो। आज मैले जति पनि गरेको छु म आफैलाई प्रश्न गर्दाखेरि मलाई गाली गर्ने पनि प्रशस्त व्यक्तिहरू आउने हुन्छ मलाई थाहा छ। तर मैले त्यसलाई पोजिटिभली नै लिन्छु, मैले त्यसलाई नेगेटिभ लिन्न। हामी कस्तो समाजबाट सुरु गर्दैछौँमा निहित हुन्छ। सायद यही कुरा म भन्दैछु। आज अघि मैले हजुरहरूलाई एउटा कुरा सोधेँ, कतिजना म जस्तो पढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भन्दा कतिजनाले हात उठाइसक्यो आफ्नो बच्चा म जस्तो होस् भन्ने कतिजनाले चाहिन्छ सबैलाई 100मा 100 हो 100 हो नि। तर अब मलाई त्यहीँनिर मलाई एउटा सम्भावना छ आउने 10 वर्षपछि कतिजना आफ्नो छोराछोरीलाई पोलिटिसियन बनाउनुहुन्छ भनेर म उभिँदाखेरि हजुरहरू सबैले हात उठाएको देखाउन चाहन्छु, म देख्न चाहन्छु। मलाई यो हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छु। त्यसको लागि हजुर हो सर पहले हम मनो नाई कहू जात रही तब नमस्ते करके सन लाज लागे ऐसे नमस्ते ना कह पाई सबके सामने। आजकल तो यार और तालीम उलीम कर ज्ञानो दीदी 2-3 ठाव में तालीम उलीम तहलीम मने तब यार और जाजत मनो नाई लाज लागला चाहिए जैसे मनो नमस्ते नमस्ते करे लाज नाई लागला। लेकिन का ये बात बा कि अपने तो हो जाला डॉक्टर साहब नहीं तब हमन के उपचार कल जाए कि लड़ल जाए तब कैसे हमन के देखल जाए जो जीत जाए तब। बस बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न का। अब अच्छा बहुत आपसे भेंट करे खातिर हमन के 850 तय के तब भेंट करे पारला ना पाई जाला नहीं। अब हमन के फिर समस्या परी बीच में तो कैसे भेंट कल वो फिर 850 दिए जाए जाए। वैसा नहीं, वैसा सभी में नहीं होला। इसीलिए हम वहाँ से बाहर निकल के ये करने का मतलब कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है तो आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न का उत्तर एकदम सिंपल भी है, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर होके हमारे लिए लड़े सकेला इधर आके मनो लड़ल जाता है ये बात है ना। हाँ तब मनो हम कहते कि जैसे हमन के कुछ नेता बन गए, हाँ अपने नेता बन जाए हमन। हाँ डॉक्टर के देखी हमन के फिर उपचारों काम लागी तब वहाँ जाइए तो वहाँ डॉक्टर नहीं भेटा, यहाँ बोला जाए तो यहाँ अच्छा नहीं रही है कैसे हो? बहुत अच्छा बात बहुत अच्छा बात। अब सुना जैसे कि दाई के जो बीमार हुआ दुख कितना झेलल जाला। कहाँ पे उपचार हुआ, यहाँ के काठमांडू? नहीं उपचार तो यही मेडिकल में भइल। हाँ थेरापी करे तोहरे लगे गई। हाँ और अब सुना कितना घंटे में पहुंचा वहाँ? कहाँ मेडिकल में? मेडिकल तो वह खूब कोरोना टाइम रहा है। तो कितना घंटे में पहुंचा मेडिकल?
अब कितना घंटा लागल होई, एको घंटा नहीं लागल होई, टेम्पू में लेके गई रहली। 1 घंटे में अस्पताल पहुंचने के बाद भी आज अपाहिजता है। कारण क्या है, कभी बुझला हो? नहीं। यही पे समझना है ये चीज। हाँ। 3 घंटे के अंदर कोई अगर पहुंच जाला तो उपचार वैसे ऐसे ठीक होने का होता है। हाँ। वो उपचार अभी तक नेपाल में नहीं किया जा रहा है। ये चीज हम लोगों को मालूम है, लेकिन नीति में नहीं है। तो वो नीति जब बनावा जाला तो सबको अच्छा उपचार मिला जाला। तो हम अकेले वहाँ कोठरी में बैठ के 10-20 को देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे पहुंचा तो ऐसे हजारों लोग जिसको हो रहा है वो सभी को देख जा सकला, वो सब नीति नियम बना के। इसीलिए डॉक्टरी से 100 को अगर हम उपचार कर सकते हैं तो वहां अगर जाला तो ऐसे में उपचार 3 करोड़ को किया जा सकता है। इसीलिए वो डॉक्टरी छोड़ के वहां पे पॉलिटिक्स नहीं करने जा रहे हैं, वहां पे आप लोगों के ही आवाज निकालने के लिए जा रहे हैं। आप समझ गए? अगर नीति में रहला कि ई बीमार अगर होला तो 3 घंटे भी अंदर कोई अस्पताल ऐसे पहुंच गया तो ये दवा देना है, वो नीति अगर पहले बना होता तो ऐसा नहीं होता। पहले था ना। आपको तो ये करना है कि हमको जबरदस्ती बोलना है कि डॉक्टर छोड़ो, पॉलिटिक्स में जाओ। आप जैसे अच्छे आदमी पॉलिटिक्स में जाके नीति नियम बनाओ ताकि हम लोग खुश रहे के, हम लोग ठीक रहे के, हम लोग बात सकीला। अगर बीमार भी होला तो अगर अस्पताल भी पहुंचला तो हमको ये लगाला कि ये पक्का होला कि उपचार अच्छा मिलाला।